चलिए देखिए, आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले आपको अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तनांक निकालने का तरीका आप लोगों को बता दिया गया। ठीक, तो हाई स्कूल में आपको परावर्तन पूछा जाएगा, अपवर्तन पूछा जाएगा और अपवर्तनांक पूछा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका लेंस। तो जो मिरर से ही लेंस का निर्माण हुआ है, खाली उसका रूप अलग है। क्या अलग है? रूप। अर्थात हम दर्पण में क्या करते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी करके, कुछ ऐसी प्रोसेस करके क्वालिटी कर देते हैं कि क्या होता है कि वस्तु और अच्छा और बड़ा और अच्छा प्रतिबिंब इमेज भी बनने लगता है। समझ में? तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? लेंस। ये इसका उसका नाम दिया, लेकिन लेंस की परिभाषा ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि जो मिरर का परिभाषा दिया गया, दर्पण की जो परिभाषा दी गई, दर्पण की परिभाषा क्या बताया गया था? एक गोलीय दर्पण से काटा हुआ एक भाग होता है ना, स्फेरिकल जो मिरर होता है, एक खोखले गोले से काटा हुआ एक भाग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? लेंस में जो डिफिनेशन आप देंगे तो ये दो पृष्ठों वाला होता है, अर्थात दो गोलियों दर्पण से, यानी दो गोलों से काटा हुआ भाग होता है। ये कितने गोलों से काटा हुआ भाग होता है? दो गोलों से काटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए एक गोला ये है, एक गोला ये। ठीक, अगर हम मिरर बनाना चाहते हैं तो एक भाग को ऐसे निकाल लेते हैं, इतना निकाल करके अलग कर देते हैं, अर्थात ये आपका मिरर बन जाता है ना। ये इतना चीज अगर मिटा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन मिरर में हमें नहीं पढ़ना है, अब मिरर से अगर पढ़ना है, अर्थात हमें लेंस पढ़ना है। तो लेंस की परिभाषा बहुत ही आसानी से दे सकते हो, अर्थात लेंस दो वक्र पृष्ठों वाला घिरा एक ऐसी आकृति है, दो वक्र पृष्ठों, इसमें दो वक्र पृष्ठ होता है, इसमें कैसा होता है? दो वक्र पृष्ठ होता है। देख रहे हैं, दो वक्र पृष्ठों वाला घिरा एक ऐसी आकृति होती है जिसके आर पार क्या हो, जिसका एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग माने सब जगह बराबर, और जिसकी आर पार क्या हो, देख लेंस का। अर्थात लेंस की परिभाषा देने के लिए क्या करोगे आप लोग? लेंस की परिभाषा देने के लिए यही कह सकते हो कि गोलीय दर्पण से काटा हुआ दो वक्र पृष्ठों वाला वह भाग जो एक समान पारदर्शी माध्यम होता है, लेंस कहलाता है। अर्थात लेंस में क्या होता है? दो समान पारदर्शी माध्यम होता है, प्रकाश की किरण इधर से डाली जाती है, इधर से आके निकल जाती है। समझ में? इसी को लेंस कहा जाता है। तो लेंस का परिभाषा तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेंस में आता है काइंड, प्रकार। लेंस जैसे आपने मिरर का दो प्रकार पढ़ा था, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वैसे क्या होता है? लेंस का भी दो प्रकार होता है। तो लेंस वैसे मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं लेंस भी। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक क्या होता है? कॉन्केव और कॉन्वेक्स की अगर डेफिनेशन करना चाहेंगे तो इसका आकार आप लोगों को चित्र में जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका स्क्रीन पे यही का क्या है? कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव मिरर है। तो अगर इसका डिफिनेशन देना चाहें, यानी अर्थात हम उत्तल लेंस की परिभाषा देना चाहें तो उत्तल लेंस में क्या कह सकते हैं? यानी दो वक्र पृष्ठों से बना हुआ एक ऐसा आकृति जिसका दोनों क्या हो, बीच वाला तल क्या हो, उभरा हुआ। जैसे आप लोग देख लीजिए, हाथ को हमारे देखिए, मुट्ठी को हमारे देखिएगा, अगर इस टाइप से करते हो, इस टाइप से ऐसे, अगर मान लीजिए कहीं आपको भूल रहा है तो आप लोग खाली इतने कर लीजिएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। अर्थात उत्तल लेंस क्या होता है? दो वक्र पृष्ठों वाला बना हुआ एक ऐसी आकृति होती है जो क्या हो, बीच में उभरा हुआ और किनारों पर क्या हो, इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा आ गई चित्र के अकॉर्डिंग भी बना हुआ है। और ये हाथ के अकॉर्डिंग, हाथ को देखिए ऐसे कहीं आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अब इसको सेम ऐसे पलट दीजिए। जब अवतल लेंस की परिभाषा देना चाहेंगे तो ऐसे तुरंत हाथ को आप पलट दीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा? बीच में धंसा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ, ऐसे आएगा ना, ऐसे आ रहा है ना, बीच में धंसा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ, ऐसी आकृति जो बीच में धंसा हो और किनारों पर उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? तो लेंस तो समझ में आया आकृति के अकॉर्डिंग, और जैसा हाथ से हमने बता दिया उससे आप परिभाषा दे सकते हैं। ऐसे कहीं भूल रहे हैं तो ऐसे आप कर लीजिए उत्तल लेंस।
अब परिभाषा अपने सरल शब्दों में दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हमने बताया वही परिभाषा आप लोग दें, अपने विवेक से दीजिए परिभाषा। आखिर ये ही अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है ना, इसको देख रहे हैं। उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जो किनारों पर क्या हो, झुका हुआ हो, बीच में क्या हो, उभरा हुआ हो, ऐसे लेंस क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस जो किनारों बीच में क्या हो, धंसा हो और किनारों पर उभरा हुआ हो, या बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस में जो बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो। आप लोग देखते होंगे जो चश्मा लोग बनवाते हैं, चश्मे में क्या होता है, ऐसे लेंस को टो करके बता सकते हो, ऐसे टच करके बता सकते हो कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, बस इसी अकॉर्डिंग परिभाषा समझ में, चित्र के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। अब देखिए इसके भी दो प्रकार होते हैं, कॉन्वेक्स के दो प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार का मुख्यतः होता है, उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है, लेकिन उत्तल लेंस के तीन भाग होते हैं और अवतल लेंस के भी तीन भाग होते हैं। उत्तल लेंस के भी तीन भाग होते हैं और अवतल लेंस के भी तीन भाग होते हैं। उत्तल लेंस का जो तीन भाग होता है, वो पहला भाग क्या आता है, कॉन्वेक्सो लेंस। कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो मीन्स क्या हुआ, उभय उत्तल, उभय उत्तल यानी जिसका दोनों तल क्या हो, उभरा हुआ, ठीक। दूसरा का क्या आता है, प्लानोवेक्स लेंस, मतलब जिसका एक तल क्या हो, समतल हो और दूसरा तल क्या हो, ऐसे उभरा हुआ, ऐसे करके हो, एक तल क्या हो, समतल हो और दूसरा तल क्या हो, उभरा हुआ हो, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। फिर तीसरा जो आता है कॉनकेप्सो कॉन्वेक्सो लेंस, कॉनकेप्सो कॉन्वेक्सो लेंस अर्थात अवतलो उत्तल। अवतलो उत्तल में क्या होता है, इसी टाइप से होता है, जिसे मिरर हमने पढ़ा, अवतल मिरर या उत्तल मिरर पढ़ा होगा ना, ऐसे होगा, ऐसे और फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, इस टाइप से, ऐसे करके, ठीक, इस टाइप से समझ में। ये क्या आता है, अवतला उत्तल लेंस, क्या आता है, अवतला उत्तल लेंस। तो ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई। ऐसा रहेगा तो क्या होगा, उभय उत्तल रहेगा जिसका दोनों पृष्ठ क्या होता है, उभय उभरा हुआ होता है। और समतला उत्तल की जब बात करते हैं तो ये क्या होगा, एक पृष्ठ क्या होगा, ऐसे रहेगा ना, प्लेन रहेगा, इसे प्लानो उत्तल कहते हैं, प्लानो उत्तल कहते हैं। और तीसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेप्सो कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतलो उत्तल। अवतलो उत्तल क्या क्या होता है, इस टाइप से होता है, ऐसे समझ में आ गया, हाथ से समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे, कॉनकेप्सो, कॉनकेप्सो लेंस। कॉनकेप्सो लेंस में आकृति आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे कि पहले बता दिया गया, ऐसे हाथ को अपने पलट लीजिए, ऐसे करके ऐसे पलट लीजिए, अर्थात बीच में क्या होगा, पतला होगा और किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा। तो पहला जो इसका प्रकार होता है कॉनकेप्सो कॉनकेप्स लेंस, कॉनकेप्सो कॉनकेप्स लेंस अर्थात क्या हो गया, उभया उत्तल। उभय उत्तल का मतलब क्या हुआ, उभय और उभया में अंतर है, क्या अंतर है, उभया में क्या होता है, उभयों में क्या होता है कि उभरा हुआ, और उभया में क्या होता है, धंसा हुआ। समझ में आ गया, उभया में क्या होता है, धंसा हुआ, और उभयों में क्या होता है, उभरा हुआ। समझ में आ गया। तो इस टाइप का अगर रहेगा, यानी बीच में धंसा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ, तो ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, उभया उत्तल। अवतल कहेंगे, उभया उत्तल, उत्तल का नाम नहीं लेंगे, अवतल, क्योंकि ये कॉनकेप्स, ठीक। दूसरा क्या होता है, प्लानो कॉनकेप्स लेंस, यानी समतल अवतल। समतल अवतल अर्थात एक तल क्या होगा, उभरा उभया होगा और दूसरा तल क्या होगा, प्लेन होगा, प्लेन ऐसे होगा, इसको क्या कहेंगे, समतल अवतल लेंस कहेंगे, जिसका आकार ये है। फिर तीसरा आता है इसका कॉन्वेक्सो कॉनकेप्स लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्सो आ गया, वेक्सो में क्या, उत्तल, एक तल क्या हो, उत्तल हो और दूसरा तल क्या हो, अवतल हो। ऐसे लेंस जिसका एक तल क्या हो, उत्तल हो और दूसरा तल क्या हो, अवतल हो, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेप्स लेंस कहा जाता है, यानी उत्तला अवतल लेंस। लेंस की परिभाषा समझ में आ गई, आकार के अकॉर्डिंग कुछ करना नहीं है इसमें, आप अपने हाथों को लेकर के परिभाषा दे सकते हैं और